ओम शांति, ओम शांति। आज की 2 फरवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। यानी स्वचिंतक माने अपने बारे में सोचो, शुभ चिंतक माने सबके लिए अच्छा सोचो, और विश्व परिवर्तक ये समझो कि मैं विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, विश्व को बदलना है मुझे। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, क्या कहा? आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेजेज में देखी। वे 3 स्टेजेज कौन सी हैं? यानी परमपिता परमात्मा ने बच्चों का आज सेना के सेना नायक के रूप में देख रहे हैं कि जैसे सेना में होते हैं महारथी, घुड़सवार, व्याधि, तो आज बाबा बच्चों की स्टेज को देख रहे हैं। तो पहली 3 स्टेज देखी। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। स्वचिंतक माने कि हम अपनी चेकिंग कितनी करते हैं, हमारे मन में अंदर क्या चल रहा है, मशीन ठीक चल रही है या किसी के लिए इम्प्योर थॉट आ रहा है, किसी के लिए नाराजगी है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से नफरत है। कोई अगर विकार का अंश भी है तो उसको खत्म करो। हमारी डिग्री है संपूर्ण निर्विकारी, यानी विकार का अंश मात्र भी नहीं है। ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब विकारों के बाल बच्चे हैं। हमने मोटे मोटे विकार तो जीत लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन इनके कितने बाल बच्चे हैं, ये भी हमारे अंदर नहीं रहे, तब हम सतयुग की पहली सीढ़ी पर आने के लायक बन सकेंगे। तो हर एक स्टूडेंट अपनी थोरो चेकिंग करे, स्वचिंतक। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है कि समीप संबंध, यानी जो आपके नजदीकी के संबंध है वह संपर्क में है, उनके लिए शुभ चिंतक कितने बने। क्योंकि हम दूसरों के लिए तो शुभ भावना का दान देते हैं, लेकिन समीप संबंध वालों से कभी अनबन हो गई या तू मैं हो गई, तो हम उस बात को भूल नहीं पाते और उनके लिए शुभ वाइब्रेशन नहीं देंगे। बकाया दुनिया वालों को दे देंगे, सारी दुनिया अच्छी बन जाए, लेकिन समीप संबंध वालों को नहीं करते। तो ये भी बाबा कह रहे हैं कि दूसरी स्टेज क्या है कि हम सबसे पहले तो अपने को देखें और फिर अपने समीप संबंधी वालों को देखें, उनके लिए शुभ भावना रखें। अगर किसी ने मेरा अहित भी कर दिया तो भी, ये त्योहार क्या है, दीपावली का त्योहार है। दीपावली पे क्या करते हैं? साफ सफाई। तो घर की साफ सफाई सब करते हैं, बर्तनों की साफ सफाई कर दी, कपड़ों की साफ सफाई कर दी, लेकिन अपने दिल की साफ सफाई करी क्या? अपने संबंधों के बारे में साफ सफाई करी क्या? जिस किसी से नाराजगी हो उसके साथ फोन करके बात करो, उसको विशेष स्थान दो, जिससे ये संबंध हमारे अच्छे बने। क्योंकि संबंध अच्छे बनेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन वायुमंडल में वैसे फैलेंगे और वातावरण परिवर्तित होगा। जब तक आपके मन की इलबिल खत्म नहीं होगी तब तक आप परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ना, इससे ऊर्जा निकलती है हर समय, जिसको कहते हैं आभा मंडल। आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ आपके चारों तरफ जो ऑरा है वो ऑरा प्रभावित करता है, वैसे वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर अगर गंदगी होगी तो वही वाइब्रेशन फैलेंगे। अगर हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी तो वही वाइब्रेशन वायुमंडल में, और दूसरों को टचिंग भी वैसी आती, महसूस भी होता है दूसरों को कि इनके पास बैठने से मन में शांति आती है, इनके पास बैठने से अच्छी फीलिंग आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी स्टेज क्या है? समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं।
और तीसरी स्टेज है विश्व सेवा है। विश्व सेवा के प्रति आपके मन में कितना जज्बात है, कितनी मतलब भावना है विश्व को परिवर्तन करने की। उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं, परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है, इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। यानी बाबा इन तीनों स्टेजेस से समझ जाते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट, कौन से 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट की रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहती हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो क्या। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं विश्व परिवर्तन का, यहाँ प्रोग्राम करो, वहाँ प्रोग्राम करो, आत्माओं को संदेश मिल जाए, ये सब करते मिलना। लेकिन अपने मन में किसी से ईर्ष्या या नफरत भरी है, वो नहीं खत्म कर पा रहे, तो अपने अंदर तो कचरा भरा है ना, वहां पर किसी से बैरभाव होगा क्या। हम ऐसी दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जहां जानवर तक प्यार से रहेंगे, शेर और गाय एक घाट पानी पिएंगे। जब जानवरों के अंदर ये भावना होगी, हम तो फिर मनुष्य कहाँ से सीखेगा, हमसे ही तो सीखेगा ना, हमारे वाइब्रेशन तो उसके पास जाएंगे। तो जानवर बदल सकते हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। हर एक को अपनी थैरो चेक कर और अपने अंदर की इस बुराई को खत्म करना है। किसी से भी दोस्ती, किसी से भी दुश्मनी नहीं, सब हमारे बाबा के बच्चे। ऐसी ब्रॉड माइंडेड बनो, सबका हित सोचो। तो अपने भी देखो, मेरे अंदर किसी से पर्टिकुलर तो नफरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है वैरी और राम बड़ाई करें। वैरी भी राम की बड़ाई करते थे। तो हमें तो वैसी दुनिया लानी है, तो कितना अपने आप पर अटेंशन रखना है। तो जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते रहते हो, विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स में संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो क्या, कि हम कैसे अपने अंदर के कचड़े को खत्म करें। देखो, किसी का भी ऋण होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, योगदान दो उसका, योगदान दो। बाबा मेरे से जो भी अपकार हो गया है क्षमा याचना करो उससे। अचेतन मन के ये आपके मन के ये वाइब्रेशन उस आत्मा को टच हो। अगर हमारी बुद्धि कहीं खिंचती भी है, यानी बाबा को बैठे याद करने के लिए और बुद्धि कहीं खिंच रही है, तो भी आप समझिए कि आपका बाबा से योग नहीं है, उस बात से योग है, उस व्यक्ति से योग लग रहा है, उसके लिए योगदान। बाबा मैं चाहे नमक रोटी खा लूंगी, लेकिन जो योग करती हूँ उसका फल उस आत्मा के खाते में जमा हो जाए, जिससे कि मैं उसके ऋण से उरण हो जाऊं। हमें हर एक आत्मा के ऋण से उरण होना है। हो सकता है हमने इस जन्म में नहीं लिया हो ऋण, लेकिन पिछले किसी जन्म का ऋण रह गया हो उसका हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि उसकी तरफ खिंच रही है। क्यों संकल्प आ रहा है उसका बार बार। तो उसके ऋण से आप ऋण जब तक नहीं होंगे तब तक उसका संकल्प आपके दिमाग में आता रहेगा। तो इसलिए युक्ति रचो। तो नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो, रिजल्ट
प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते हो, यानी तीसरी स्टेज विश्व सेवा के प्लान्स ज्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो। वे कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, वह कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहती है, यानी थोड़ी समय रहती है। अल्पकाल माने थोड़ी समय रहती है। जो हमारी अपने ऊपर अटेंशन है ना, उसको हम ओवरलुक करते हैं, उसको नजरअंदाज, कोई बात नहीं, आ गई कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अभी तक हृदय को गंदा रखा। ईर्ष्या द्वेष जाने कितने कितने विकार भरे हुए थे, इसकी अब सफाई करनी है। सच्चे दिल पर साहब राज। जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा तब तक वो परमात्मा खुश नहीं होगा। दिला राम कहलाता है। दिल में तब बैठेगा आकर के जब हमारे दिल में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। कोई गंदगी में बैठना पसंद नहीं करता। ऐसे ही भगवान हमारे गंदे हृदय में कैसे बैठेगा? अगर किसी से राग भरा है, किसी से दुश्मनी भरी है, तो वो दिलाराम है ना। तो दिल को अपने साफ बनाओ, किसी के प्रति भी न राग हो न दुश्मनी हो। सब भगवान के बच्चे हैं। किसी ने अगर खराब भी कर दिया हो, मेरा पैसा भी लूट लिया हो, मेरे को डिफेम भी कर दिया हो, तब भी किसी जन्म में हमने किया होगा, हिसाब किताब बराबर हो गया। ऐसे मान के उसको भूल जाओ। बदले की भावना कभी भी किसी से नहीं रखो। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अब गुण हम तुम क्यों देखें, हमको गुण अपनाना है। देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पहले अपने अंदर की सफाई करो, तब सच्ची दीपावली होगी। तब आपके वाइब्रेशन में पावर आएगी। आपके वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन होगा, दूसरी आत्माएं परिवर्तित होंगी। जब अपने अंदर कचरा बढ़ा है तो रोशनी कहां से जाएगी? इसलिए अपने ऊपर अटेंशन दो। तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहते हो, उस पर पहली अटेंशन। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ परसेंट वर्तमान समय ज्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है तब तक नहीं हो सकती। तो बाबा ने कह दिया ना कि जब तक आपकी फर्स्ट स्टेज यानी पहली स्टेज स्वचिंतक नहीं बने हैं, अपने घर की सफाई नहीं करी है, अपने दिल की सफाई नहीं करी है, के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है, तब तक नहीं हो सकती। दूसरों के जो संबंध संपर्क वालों के लिए समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने। आपका दिल साफ है तो आपके वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे। समीप संबंध वालों को भी वही वाइब्रेशन पहुंचेंगे। और अगर आपकी किसी से नाराजगी है, इस दीपावली पर हर एक को गुड विशेष दे दो, शुभकामना दो, फोन करो, उससे बात करो। किसी के अंदर की भी आपके प्रति इलविल नहीं रहे। मनसा से उससे क्षमा याचना करो, वाणी से भी कह दो, सॉरी मैंने आज तक आपको जो कष्ट दिया, मेरी वजह से जो आपको नुकसान हुआ, उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। संबंध संपर्क को अच्छा बनाओ। ये सीढ़ियां हैं, पहले स्वयं से, फिर सेकंड स्टेप समीप संबंध, तब विश्व आएगा ना। हम विश्व को तो रोशन करने चले, लेकिन अपने ही में नहीं रोशनी आ पाई, समीप संबंध वाली हमसे सेटिस्फाई नहीं है, तो विश्व रोशन कहां से होगा? विश्व में वाइब्रेशन कहां से फैलेंगे? तो इसलिए बाबा ने बताया है कि ये स्टेज स्वचिंतक शुभ चिंतक बनो, फिर विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो सब फर्स्ट स्टेज
फर्स्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ, यानी अपने मन में अपने आप अपने लिए प्लान बनाओ कि कैसे मैं अपने दिल का मैल साफ करूं। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। यानी दूसरे की हम अच्छी बातें कह दी हमने, लेकिन मन का हम माफ नहीं कर पाए उस आत्मा को, तो अल्पकाल की तो उन्नति लगेगी, हमने प्लीज कर दिया, लेकिन अंदर से गांठ गई नहीं। गिल्टी है ना हम कि उसने, हम किसी से कभी कभी किसी की नाराजगी रहती है, कहते 30 साल पुरानी बात है, 30 साल से उस गांठ को रखते आ रहे हैं घर में मन में अपने, तो 30 साल में कितनी गांठ नासूर बन गई होगी ना। तो इसलिए किसी से भी नहीं रखो, आप उससे माफी मांग लो, मन से माफी मांगो, वाणी से माफी मांगो, कर्मणा करो, शुभ संकल्प, कोई गिफ्ट दे दो, कोई शुभ वाइब्रेशन दे दो, कुछ टोली बोली दे दो, कुछ किसी भी तरीके से किसी को भी नाराज नहीं रखो अपने से। तो सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना, अपने दिल के दर्पण को साफ करो, और इससे अपने से ज्यादा अपने बारे में कोई नहीं जानता। आपके दिल में किससे प्यार है किससे नफरत है ये आप जानते हैं, हर एक अपने दिल की बात जानता है ना। तो हर एक अपने दिल को साफ करो। परमात्मा पढ़ाने आया है, पढ़ाने ही नहीं आया, बनाने आया है। वो हमें देवी देवता बना रहा है। तो बनने के लिए जब तक अपना अंतर मन साफ नहीं किया है तब तक हमारी पावरफुल स्टेज नहीं बन पाएगी। इसलिए अपने अंतःकरण को साफ करो, बार बार ज्ञान के पॉइंट्स लगाओ। देखो कितने ज्ञान के कैप्सूल इंजेक्शन भगवान ने दिए हैं। हम सब आत्माएं उस घर के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं, पार्ट बजाने के लिए आए ना। अब किसी का रावण का पार्ट होता है, किसी का राम का पार्ट होता है। उस बेचारा के जो ने मेरे साथ खराब किया, अपने बस नहीं किया, उसका पार्ट ही भगवान ने बनाया था रावण का, इसलिए उसने किया। हम उसको व्यक्तिगत इंडिविजुअल देख रहे हैं। उसने मेरे को डिफेम किया, उसने मेरी बदनामी करी, उसने मेरा ऐत कर दिया, लेकिन ये नहीं सोच रहे उसका भरा हुआ था पार्ट कैसेट में। ड्रामा की गुह्यता में जाओ, भगवान ने उसका रोल ही ऐसा बनाया, इसलिए। और उसमें भी कल्याण सोचो, साक्षी होकर देखने की आदत बनाओ। वो अगर सीन नहीं होता तो मैं नष्टो मोहा कैसे बनता। हम तो ये व्यक्ति थे, हम तो सक्रिय मानते थे इस बात को लेके कि घर बैठे सन्यासी किसने बनाया? परिवार वालों ने। शुक्रिया उनका, शुक्रिया मानना चाहिए कि घर बैठे सन्यासी, साधु सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं तब सन्यास लेते हैं। हमारी गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए ना। अगर गुणग्राही दृष्टि होगी तो आप कीचड़ में जैसे कमल खिला रहता है ना, आप उसमें रहते हुए भी बिल्कुल उपराम रहेंगे, अच्छाई को ग्रहण करेंगे, कभी बदबू को ग्रहण ही नहीं करेंगे। उसने मेरे साथ खराब नहीं किया, उसका एक तो पार्ट मुद्दा हुआ था। ड्रामा का ज्ञान रखो अपने दिमाग में। दूसरी बात, उसने मेरे को घर बैठे सन्यासी बनाया। ये कितनी मेहनत की बात है। साधु सन्यासी बनते हैं, आसान नहीं बनते हैं, घर बार छोड़कर जाते हैं तब साधु सन्यासी बनते हैं। और शुक्रिया उनका कि उन्होंने घर बैठे सन्यासी बना दिया। अनाशक्त व्रति हो गई, आसक्ति खत्म हो गई ना उनसे, जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज। कितनी तपस्या करते हैं तब कर्मातीत स्टेज बनती है। और यहाँ पर फोकट में कोई हमारी बना रहा है कर्मातीत स्टेज बिना मेहनत के, तो शुक्रिया मानना चाहिए ना। अगर आपकी जैसी रही ना भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसे ही भगवान हमें क्या बना रहा है? सोल कॉन्शियस बना रहा है। तो कोई ना कोई तो बानक बनेगा ना हमें सोल कॉन्शियस बनने में।
हमारे मन का मोह कैसे खत्म होगा? कोई ना कोई तो रीजन बनेगा ना। तो इसलिए उसको साधक की दृष्टि से देखो, सहयोगी की दृष्टि से देखो, तो आपकी इल विल खत्म हो जाएगी, नफरत की भावना खत्म हो जाएगी। तो बाबा फिर बाद में कह रहे हैं, वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षेगी है। देखो, अब विश्व कल्याण के बारे में बाबा कह रहे हैं कि दिन रात अपन को सेवा के संकल्प चलते हैं, ये करना है, वो करना है? तो बाबा कह रहे हैं कि वो चिंता है, तो ये चिंता आपको वर्षे की अधिकारी बनाती है। किस बात की चिंता है? दूसरों के कल्याण की चिंता है। तो एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता ये निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षेगी है। अगर सेवा की चिंता है आपको, तो सेवा की चिंता है, तो इस चिंता से क्या है कि आपको बाप से वर्षे की याद रहती, वर्षा मिलता है। देखो बच्चे को कितनी फिक्र है। बहुत से बच्चे होते हैं सेवा में ही दिन रात अपना दिमाग लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही इस चिंता को सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। इसमें भी हमें क्या कहते हैं कि हम सेवा करें, लेकिन सेवा करते करते सेवा विद्यार्थियों में अटैचमेंट न फंस जाए। जगत कल्याण भी करना, जगत से उपराम भी रहना, दोनों बातें होनी चाहिए। हम सेवा करवा रहा है परमात्मा, लेकिन सेवा भी हमारे बंधन न बन जाए। हर एक को अपनी ये सेल्फ चेकिंग करनी है, मेरा कहीं जिज्ञासु में अटैचमेंट तो नहीं आ रहा है। हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए, और हर एक को देखता भी ऊपर वाला कि ये कर्तव्य भावना से कर्म कर रहा है, या उसमें नाम मान शान की इच्छा है, या हमारे मन में कुछ मनी माइंडेड है, इससे हमें पैसा मिल जाए इसलिए सेवा कर रहे हैं। किस भावना से? उसके ऊपर भी मार्किंग है। जिस भावना से आप सेवा कर रहे हैं उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इस चिंता से सदा संतुष्ट रहो, हर्षित रहो, और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। ये तो चिंतन के ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। बने हम वैसे और दूसरों को बनाएं, यह होना चाहिए चिंता। यह चिंता का स्वरूप नहीं है, होना चाहिए। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है,
तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बात करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया है? करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। यानी कर लिया थोड़ा, फिर क्या हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। हो जाएगा, कर लेंगे। किसने देखा है कौन सा लास्ट है? कोई देखा है? विनाश कब हो जाए कोई नहीं जानता। तो हमने कितनी तैयारी करी है, ये हमारे मन में होना चाहिए। हो जाएगा, कर लेंगे। और उस हो गया तो क्या करेंगे आप? आपके सपने रह ही जाएंगे ना, कर तो नहीं पाए ना। कर लिया है, उस पर नंबर है, सोचने पर नंबर नहीं है। सोचने पर नंबर नहीं है, करने पर नंबर है। जो किया आपने, जो दान कर दिया, उस पर नंबर है। आप सोच रहे मैं अंत समय में दे दूंगा सब, मैं अंत समय में कर दूंगा ऐसा, तो उस पर नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। कोई कहते तो कितना अच्छे अच्छे लोग हैं, कितना गीत गाते हैं भक्ति में, लेकिन करने पर नंबर है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं समाप्ति की बुद्धि में निश्चय नहीं है कि समय कब समाप्त हो जाए। निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे कोई प्रोग्राम है, अपन को करना, इस तारीख को करना है, तो अपन फिर वैसी प्रोग्राम की सेटिंग करते हैं, इस तारीख को करना है, इससे पहले हमें तैयारी सारी करनी है प्रोग्राम की। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अगर प्लान्स बनाते रहे, सोचते ही रहे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। निश्चिंत रहना समाप्त हो जाएगा। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है ना, फिर उसकी फिक्र लग जाती है ना। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। ऐसे ही अपने ऊपर भी देखो कि अगर उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो कि मुझे इस तारीख तक या इस महीने के एंड तक ये बुराई अपने अंदर खत्म कर देनी है, पक्का दृढ़ निश्चय करोगे तो आपका लगन उसकी तरफ ज्यादा होगी। वो अलबेलापन नहीं होगा। अलबेलापन हो जाता है ना। अभी जैसे क्या है, अपन को प्रोग्राम करना है 30 तारीख को, तो 30 तारीख की सेटिंग है। अगर प्रोग्राम हमें अभी करना होता तो करते ना, मेक हेस्ट, जल्दी करते ना। तो ऐसे अपने अंदर के इस कचड़े को समाप्त करने के लिए भी हमें जल्दी करनी चाहिए। अलबेलापन नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे नहीं सोचो, करना ही है। जब तक आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक वो बुराई या कमजोरी खत्म नहीं होगी। उसके लिए भी टाइम सेट करो कि इस तारीख तक मुझको ऐसा बनना है, ये कमी मेरी खत्म हो जानी चाहिए। तब अपने ऊपर शक्ति करो। अपने ऊपर शक्ति करेंगे ना तो सफलता जल्दी मिलती है। हम दूसरों को परिवर्तन करने की तो ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपने की ऊपर शक्ति नहीं करते। इसलिए वो अपने अंदर की कमजोरियां, बुराइयां बढ़ती बढ़ती रहती, खत्म नहीं होती। और यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे। हमें बदलना है, पहले हमें बदलना है, तब हम दूसरों को बदल पाएंगे। संसार में क्या हो रहा है कि पहले दूसरों को बदलने की कहते हैं, ये बदले
तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने आप पर नहीं मेहनत करते। और बाबा क्या कराते हैं? अपने आप पर मेहनत करो। अपने को बदलना आसान है ना, दूसरे के अंदर की मशीनरी तो बहुत सुधारेगा ना आप उसकी मशीनरी। मुझे अपनी मशीनरी पर हक है। तो इसके लिए चाहे कैसे भी आप रूप अपनाएं, उस रूप से अपने आप का परिवर्तन करें। तो स्वयं की ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। जैसे देखो क्या करते हैं, जनवरी मास में विशेष तपस्या करते हैं तो उसका फल प्राप्ति होती है। तो बाबा कैसे, ऐसे ही अपने ऊपर भी करो, ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है तो इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है। वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है। यानी फर्म डिटर्मिनेशन बनना ही है, करना ही है। एक होता है कर लेंगे हो जाएगा, आला राशि हो गई, और एक है बनना ही है, करना ही है। तो उसमें दृढ़ता आ गई, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे। यानी बाबा कह रहे हैं जब तक ये फर्म डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे कि स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे। पक्की दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। समझे, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वयं ही शिक्षक बनकर बाबा क्या कह रहे हैं, अपने आप का टीचर बनो। क्योंकि देखो हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो मुझे मालूम है ना, आपको नहीं मालूम। आपको अपने अंदर की कमजोरियां मालूम होंगी कि मेरे शरीर की ये कार कहाँ डिफेक्ट करती है। तो उसको आप अपना शिक्षक, स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधते हैं तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। जब तक अपने आप को नहीं नीट एंड क्लीन नहीं बनाया है तो दूसरों को कैसे बना पाएंगे। और इसीलिए परमात्मा से हमें ब्लेसिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राज। पहले अपने दिल की सफाई करो। तो इस दीपावली पर आज के शुभ दिन हर एक विद्यार्थी अपने दिल की सफाई करो। जो भी जिसके अंदर किसी से भी कचड़ा पट्टी भरी है सब निकालो। तो स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा। अभी क्या करोगे, जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। अब अपनी सफाई का प्रोग्राम सेट करो। वैसे ही सेवा के साथ साथ सेवा दूसरों की करेंगे, लेकिन स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित, इतने समय में हम करेंगे। नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को खुद पेनलाइज करो। देखो हम शुरू की बात ये घटना सुनाए आपको। एक दिन हम आश्रम पे गए और टाइम में गए तो बहन जी खाना नहीं बना रही थी। तो मैंने पूछा बहन जी आज खाना नहीं बना रही हो आप? बोले हाँ खाना नहीं बना रही। हमने क्यों नहीं बनाती है? खुद बनाती है। हाँ खुद बनाती थी, कन्या थी।
तो शुरू की बात बता रही हूँ, ज्ञान में आई थी तो मैंने क्यों नहीं बना रही, बोली आज खाना नहीं खाऊंगी मैंने क्यों नहीं खाओगी खाना, तो बोली कि आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, इसलिए आज मैं खाना अपने आप को पनिशमेंट देना। आज खाना क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा अमृत वेला मिस हो गया। हम कितने अलर्ट रहते हैं अमृत वेले के बारे में, सोचो। अरे हो गया तो हो जान दो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, रोज तो करते हैं। अगर शक्ति बरतेंगे तो आप सुधर नहीं सकते हैं क्या? हर एक घटना हमको कुछ न कुछ पाठ सिखाती है। उस बहन ने उस दिन खाना नहीं बनाया, नहीं खाना खाया पूरा दिन की मैं हिसाब थोड़ी देख रही हूँ, मैं तो गई थी दोपहर में, नहीं खाया होगा ना, तब तो खाना नहीं बनाया ना। तो हमको ये अपने ऊपर शक्ति बरतनी है। ये आदत मेरी क्यों नहीं छूट रही है? जैसे हम दूसरों को पनिशमेंट देते हैं, बच्चों पर कितनी शक्ति करते हैं, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे तो उनको मारेंगे, अपने आप को मारते हैं क्या? अपने आप को भी पनिशमेंट दो। कोई भी अगर दुर्गुण नहीं छूट रहा है तो उसको छुड़ाने के लिए अपने आप को पनिशमेंट दो। बनाने आया भगवान जैसा पढ़ाने वाले के आया है, उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे, अगर अच्छे नहीं बने, तो भगवान से बड़ा कोई और आएगा सुधारने के लिए। इसलिए तो कहा है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। कब? इस समय जब भाग्य बिताता आया। ऐसा पढ़ाने वाला कोई दूसरा मिलेगा जो हमारी छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियों को भी पॉइंट आउट कर रहा है? उसके बाद भी अगर हम सुधार नहीं कर पाए तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। कल्प में हमारी बाजी चली जाएगी। भगवान कल्प के बाद आता है, 5000 साल के बाद आता है। इसलिए मुझे अपने आप को बिल्कुल प्योरीफाई बनाना है, बिल्कुल पवित्र बनाना है। संपूर्ण पवित्रता बहन जी किताब है, उस संपूर्ण पवित्रता में बारीक बारीक बातें जो भगवान पढ़ा रहे हैं, यही बारीक बारीक बातें उसमें लिखी हुई। संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है? मोटी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो हजारों का है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी बने हो, ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली, ये महीन बात है। पवित्रता का मतलब बहुत मोटा है ब्रह्मचर्य। इसलिए इसमें मत खुश हो जाओ हमारा तो ब्रह्मचर्य, लेकिन अंदर का मचड़ा सब साफ किया है क्या? तो बाबा कह रहे हैं वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर, अब भिन्न भिन्न युक्ति जो आपको लगता है वो ठीक करो अपने लिए, आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होगा ही, समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। यानी आगे चल करके और समय कम मिलेगा अपने ऊपर अटेंशन देने का, विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलहना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह क्या ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। यानी एक एक आदमी को 10-10 आदमियों का पार्ट प्ले करना पड़ेगा। इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रतन आत्माओं के प्रति
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए। एक वत्स की ओर, एक बच्चे की तरफ देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे होना। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। बाबा को किसी बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ भी कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। देखो, कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। बीमारी है लेकिन उसको, उस बीमारी में बाबा की याद है तो हिसाब चुकतू हो जाएगा। चुकतू करना है। ऐसा न समझें कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसी वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है। यानी साक्षी होकर के सर्विस करें। हमारी बीमारी की स्टेज भी, अगर बहुत शांत रूप से हम बीमारी सहन कर रहे हैं तो ये भी एक सेवा है। तो बाबा कह रहे हैं कि 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे ही समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण वन हिसाब चुकतू होता है। यानी जो सेवाधारी हैं उनका शारीरिक रोग निमित्त बनता है, निमित्त कारण वन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहें तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, यानी हमारी स्टेज उस समय की सेवा करती है। अगर हम तकलीफ को बहन कर रहे हैं लेकिन हाय तोबा मचा कर रहे हैं, दूसरों को अपनी तरफ बार बार ध्यान खिंचवा कर सेवा कर रहे हैं, मतलब स्टेज है हमारी, तो हमारी सेवा नहीं हुई। हमारी उस समय की स्टेज भी सेवा करती है। कितनी शांत है, किसी को बिना तकलीफ दिए हम सेवा कर रहे हैं अपनी को, मतलब तो वो कर्म योग, कर्म भोग कर्म योग से जल्दी चुकतू हो जाता है। एक बार घटना मुझे याद आ रही। दादी जानकी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और बाबा ने कहा कि जानकी को वहाँ पर विदेश सेवा के लिए जाना है। तो मनमोहिनी दीदी ने कहा, बाबा उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, वो कैसे जाएगी विदेश सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा, योग का प्रयोग कब करेगी। जब दादी के पास ये मैसेज पहुंचा कि आपको विदेश जाना है और बाबा ने कहा है कि आप, दीदी ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं, तो बाबा ने कहा योग का प्रयोग कब करेगी। तो दादी ने, जो उनकी ब्राह्मणी थी, उससे सारे इंजेक्शन मंगवाए, जितने भी फ्रिज में रखे हुए थे इंजेक्शन, कीमती इंजेक्शन, सब डस्टबिन में डाल दी। बोले आज से सब दवाई बंद। डस्टबिन में डाल दी कीमती इंजेक्शन। कहा कि आज से योग का प्रयोग होगा। बाबा ने कहा है ना, योग का प्रयोग कब करें, तो अपने शरीर को उन्होंने योग के बल से प्रयोग किया। ठीक है, विदेश जाना था। बाबा ने कहा कि
दादी तो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 4 क्लास तक पढ़ी थी। बाबा से कहा बाबा मैं क्या सेवा करूँगी, विदेश में मुझे वहाँ की भाषा आए नहीं, लेकिन आज्ञा पालन का संस्कार था। बाबा ने कहा तुम्हें वहाँ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं जाना, तुम्हें माउंट आबू का मॉडल बनाना है। वहाँ माउंट आबू में जैसा नियम अनुशासन चलता है वैसा माउंट आबू का मॉडल बनाना है वहाँ पर। इसके लिए तपस्या है, तपस्या थी। तो उनके वहाँ पर जयंती बहन थी, ये इसको इंग्लिश आती थी, दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो दादी हिंदी में बात करती थी, ट्रांसलेट करके जयंती बहन सुनाती थी, समझाती थी उसको। और उसके वहाँ पर जाने के लिए चली गई। अब वहाँ तो भाई लोग 1 आता था, तो वो 6 बजे आता था। तो उसने कहा, दादी ने कहा कि तुम कितने बजे सो के उठते होंगी? 6 बजे सो के उठता हूँ, बाद में आता लेट आता था। दादी ने कहा हमारा नियम तो 4 बजे उठने का है। तो बोली कि 4 बजे मैं कैसे उठूँगा? हाँ ठीक है, चलो हाँ ठीक है, तो उसने, दादी ने कहा मैं तुम्हें जगाऊंगी, और रोज दादी फोन करके उसको जगाती थी। मतलब मॉडल बनाया, जैसा माउंट आबू में नियम अनुशासन था वैसा ही वहाँ पर चलाया।